हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स यूनिट 1 चैप्टर 1 आवर नेशनल फ्रूट्स मैंगो। मैंगो के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, हर कोई जानता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बुक का लेसन। कांजी सुनी कोयल केरी पूंछ केरी बगीचे। Kanji listen a cuckoo coos mango in words. Count total letters of this poem. गुजराती बच्चों जो पोएम्स दिए गुजराती में उसके लेटर्स हमें काउंट करने हैं। तो पहले there are 5 letters in the first row. There are 5 letters in the last row. Although with 7 letters in the middle row. Total 17 letters are there. यानी बच्चों जो हमें पोएम दी है उसकी फर्स्ट रो के कितने लेटर है? 5 लेटर, सेकंड में 7 एंड थर्ड में भी 5, टोटल 17 लेटर। तो दिस पोएम ऑफ देयर लाइन इज कॉल्ड हाइकू। तो ये जो 3 लाइन की पोएम है उसे क्या बोलते हैं? हाइकू। इट इज अ पोएट्रिक फॉर्म ऑफ जापान and it is written in just 17 letters. Its formation is 5 plus 7 plus 5। यानी जो ये पोएट्री फॉर्म है वो जापानीज का है, इसलिए उसे हाइकू बोलते हैं। हाइकू उसका फॉर्म कैसा है बच्चों? ऐसा 5 plus 7 plus 5 is equal to 17। ये 3 लाइन की पोएम होती है, उसमें फर्स्ट रो में 5 लेटर्स, सेकंड में 7 एंड थर्ड में 5 और टोटल लेटर 17 होते हैं। चलो हेल्प गिवन बिलो इज अनदर हाइकू। यहाँ पर हमें सेकंड हाइकू दी हुई है। मीठी सुगंधी छु सौरभ ની કેરી હું છું કેસર। यानी आई एम स्वीट एंड फॉरगेट मैंगो फ्रॉम सोरठ आई एम केसर। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है मीठी सुगंधी छु सौरभ की केरी पूछो केसर। आप सबने केसर मैंगो खाई होगी, इस पर से आप सब अनुमान लगा सकते हैं। डू यू नो एनी पोएम और स्टोरी अबाउट मैंगो? क्या बच्चों आप मैंगो के बारे में कोई स्टोरी अथवा तो एनी कोई पोएम जानते हैं? तो लिखो अपनी नोटबुक। उससे आगे सम पिक्चर्स ऑफ मैंगो गिवन हियर आर मेड बाय चिल्ड्रन। बच्चों यहाँ पर कुछ पिक्चर ड्रॉ करके दिए, जो 4 मैंगो के हमें पिक्चर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आगे विच शेप कम टू यू माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट मैंगो? बच्चों जब आप मैंगो के बारे में सोचते हैं तब आपके माइंड में कौन से शेप आते हैं? मैंगो के कौन से शेप आते हैं? ड्रॉ पिक्चर्स, आपको वो ड्रॉ करने हैं। एज गिवन बिलो यूजिंग डिफरेंट शेप ऑफ मैंगोज यू हैव टू अवॉइड। आपको वो जो भी आपके दिमाग में जो शेप आते हैं, जैसे कि आप मैंगो के बारे में सोचते हो तब आपके दिमाग में डिफरेंट टाइप के शेप आते हैं, वो आपको नोटबुक में ड्रॉ करना। चलो अब नेक्स्ट। इन संस्कृत मैंगो इज कॉल्ड आमला। डिफरेंट शेप ऑफ द आमला आर ऑफ्टन कॉमनली सी इन एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग और ज्वेलरी। जैसे हम मैंगो को इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, गुजराती में केरी कहते हैं और हिंदी में आम कहते हैं। ऐसी तरह संस्कृत में उसे क्या बोलते हैं? आमला। संस्कृत में मैंगो को क्या बोलते हैं? आमला। और बच्चों ये जो आमला के डिजाइन है वो हमें मोस्टली एम्ब्रॉयडरी वर्क, पेंटिंग्स या फिर ज्वेलरी पर दिखाई देती है, जो हमें फोटोज में की हुई है। चलो आगे। ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑन कर्टेन्स, मैट्स और एनी अदर थिंग्स एंड फाइंड मैंगो और डिफरेंट कलर एंड शेप। बच्चों आपको अपने घर में ऑब्जर्व करना है, जैसे कि बारी के पर्दे हैं, फिर चादर है या कोई भी कारपेट है, उस पर मैंगो की जो डिजाइन और कलर है वो आपको ऑब्जर्व करना है। दो मैंगोज ऑफ डिफरेंट टाइप विथ डिफरेंट डिजाइन, और उसे ऑब्जर्व करने के बाद आपको मैंगो की डिफरेंट टाइप की डिजाइन बनानी है। आगे तलाला तालुका
is famous for its केसर मैंगो वर्ल्ड वाइड। यानी गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट का तलाला तालुका है बच्चों, उसमें केसर मैंगो वर्ल्ड वाइड में फेमस है, यानी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। द क्वालिटी ऑफ लैंड इकोलॉजी आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग मैंगो, यानी वहाँ की जो लैंड यानी जो ज़मीन है वहाँ की वो केसर मैंगो के लिए सुटेबल है। तलाला कैन बी कॉल्ड द कैपिटल ऑफ केसर मैंगो। द प्लांटेशंस ऑफ मैंगो आर कॉल्ड अम्बावाली, दे आर लाइफलाइन ऑफ दिस रीजन। बच्चों तलाला जो है उसे केसर मैंगो की राजधानी बोली जाती है, और बहुत सारे जहाँ के मैंगो के प्लांट होते हैं वो एरिया को प्लांटेशन एरिया कहते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, आम्बावाड़ी। यू मस्ट हैव हियर इट, ये तो आपने सुना ही होगा, आंबे आव्या मोर वार्ता कईसु कोर। अ मैंगो ट्री इनिशियली बिफोर फ्लावर्स इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग। बच्चों मोर यानी विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन आती है, जो समर एंड विंटर सीजन के बीच में आती है, वो टाइम मैंगो के ट्री पर फ्लावर्स आते हैं जिसे हम मोर बोलते हैं। आफ्टर दैट इट्स बीन्स मैंगो फ्रूट, उसके बाद मैंगो फ्रूट आते हैं। मैंगोज आर पिक्ड फ्रॉम द ट्रीज एंड पील ऑन द ग्राउंड, देन दे आर segregated and packed in different boxes as per their quality. These boxes are sent to the marketing yard. जब मैंगो आ जाती है उसकी ट्री पर, तो जो फार्मर होता है मैंगो ट्रीज का, वो क्या करता है, सभी मैंगो को अपने ग्राउंड में इकट्ठी करता है, फिर उसके बाद मैंगो को उसकी क्वालिटी के हिसाब से डिफरेंट बॉक्स में पैक करता है, फिर वो बॉक्स मार्केटिंग यार्ड में सेल होने के लिए भेजे जाते हैं। ऐसे ही चलो बच्चों आगे एक एक्टिविटी है जो हम देखते हैं। क्या है, ब्रिंग सिमिलर नंबर ऑफ मैंगो बॉक्स एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। हमारी क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, यानी हम मान लेंगे 22 स्टूडेंट हैं, तो हमें क्या करना है, पर स्टूडेंट के लिए एक बॉक्स लेना है। ईच बॉक्स मस्ट कंटेन 18 मैंगो, और हर बॉक्स में कितनी मैंगो लेनी, 18 मैंगो। If all the students will open the box and peel off the mango each single time. फिर बच्चों ये जो 22 स्टूडेंट के हमने 18 बॉक्स लिए थे, उस सभी बॉक्स को हमें ओपन कर देने और फिर टोटल मैंगो का एक पील बनाना है, यानी ढगला। तो हम पहले लगा सकते हैं कि 22 स्टूडेंट है और 18 बॉक्स, 22 स्टूडेंट है तो हमने 22 बॉक्स ले लिए, और उसमें एक बॉक्स में 18 मैंगो, तो टोटल कितनी मैंगो होगी वो पहले देख लेते हैं। 1 2 2 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 and 17, 7 and 2 टोटल बच्चों कितनी मैंगो हो गई, 396 मैंगो। अब क्या करना आगे, व्हाट विल बी टू टोटल नंबर ऑफ मैंगो इन दैट हेल्प। हमने टोटल मैंगो तो ढूंढ ली, फिर उसके बाद हाउ मेनी हेल्प 10 मैंगो ईच कैन बी मेड फ्रॉम द बिग हेल्प। अब उसकी हेल्प से हमें 10 मैंगो के हमें पील बनानी है। तो बच्चों अब आप सोच सकते हैं कि 10 मैंगो के पील बनाएंगे तो कितने होंगे, 10 3 जा 'यानी बच्चों कितने पील होंगे, जब हम 10 के बनाएंगे तब आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 14 पील होंगे, 14 दिया होगा। चलो आगे, yes, how many mango trees will be there in the single mango
ऑर्चिड यानी बच्चों मैंगो ट्री, मैंगो ऑर्चिड यानी जो जिसे अम्बावाड़ी बोलते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितने मैंगो ट्री होंगे। चलो नेक्स्ट पेज। Where if a farmer pick mango from one tree during the season which can fit 18 box of 12 kg in quality। बच्चों जब मैंगो की सीजन आती है तब फार्मर वन ट्री ऊपर से यानी वन ट्री मैंगो के वन ट्री पर से 12 kg के 18 बॉक्स जितनी मैंगो लेता है एक ट्री ऊपर से। Make estimates of how many kg and how many boxes full of mangoes। तो कि the farmer would have picked and from the mango tree is one orchid। तो क्या जो फार्मर है मैंगो ऑर्चिड का वो पूरे ऑर्चिड से यानी पूरी अम्बावाड़ी से कितने मैंगो लेता होगा। यानी हम यहाँ सोच सकते हैं कि एक ऑर्चिड में हम सपोज कर लेते हैं कि 100 मैंगो ट्री है। तो एक मैंगो ट्री पर से हमें इतनी मैंगो मिलती है यानी कितने होगी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक मैंगो ट्री पर से वो इतनी 216 kg जितनी मैंगो ले सकता है। तो यहाँ बताओ हमने 100 मैंगो ट्री देखे तो 100 में से कितना होगा। तो जो 100 मैंगो ट्री है तो एक मैंगो ट्री से 160 यानी 260 kg। तो यहाँ 100 के ऊपर से 200 into 1 अब 7 0 1 0 0 1 0 1 6 0 6 6 0 sorry 6 0 0 6 0 0 and 6 1 0 6 1 यानी टोटल ऑर्चिड यानी हमने देखा बच्चों एक ट्री से हमें 216 kg मैंगो मिलती है। तो हम 100 ट्री से देखेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 216। तो देखो 2 0 0 2 0 0 2 1 जा 2 1 0 0 1 0 0 1 1 जा 1 6 0 0 6 0 0 6 1 जा 6 यानी 0 0 6 तो कितने की होगी। तो यहाँ 21,600 kg मैंगो टोटल ऑर्चिड की होगी। बस ऐसे ही आगे कुछ क्वेश्चन हैं। हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वेट। यहाँ पर तुम्हें अपना वेट लिखना है। जैसा कि तुम्हारा वेट अप्रोक्सीमेटली हम लिख लेते हैं 14 kg। What is the approximate total weight of 12 students like you together। अब तुम्हें तुम्हारे जैसे 12 स्टूडेंट का टोटल वेट करना है। तुम्हारे दो फ्रेंड्स हो ऐसे तो क्या कितना होगा 14 मल्टीप्लाई बाय 12 1 0 0 4 1 जा 4 2 0 0 8 यानी टोटल 12 स्टूडेंट पे वेट कितना होगा 480। बच्चों अब आगे क्या पूछा है कंपेयर द टोटल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट
with the weight of total mango picked from this orchard, which one is less? अब उसने ये पूछा है कि टोटल जो 12 स्टूडेंट थे उनका वेट और जो हमारी टोटल ऑर्चिड की मैंगो थी उन दोनों में कितने केजी का डिफरेंस है। तो पहले हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये हमारी टोटल मैंगो थी और वेट 480। तो क्या होगा 0 0 आएगा 10 to 8 सब्सट्रैक्ट यानी 2 5 to 4 यानी 1। तो बच्चों कितना इतने मैंगो हमारे वेट से ज्यादा है। चलो आगे बच्चों। If 5 kg mango are consumed at our home every week and if each kg will cost 75 rupees, how many kg of mango will be required for 1 month? What will be the cost of it? यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 5 kg मैंगो हम एवरी वीक हमारे घर में यूज करते हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है 75 रुपीज विल बी रिक्वायर्ड। और हम पूरे मंथ वो मैंगो यूज करना चाहते हैं तो कितनी कॉस्ट होगी वो हमें फाइंड करना है। पहले तो हम वो वीक लिख लेते हैं, वीक में कितने मंथ में कितने वीक होते हैं। तो 1 मंथ बराबर 4 वीक। तो पहले 1 वीक में हम 5 kg मैंगो यूज करते हैं, उसका वेट कितना है 75 रुपीज पर केजी। तो 75 प्लस कॉस्ट 5 kg मैंगो का हम वेट पहले ढूंढ लेंगे। 5 by 25 35 ये 1 वीक के मैंगो की कॉस्ट हो गई। और मंथ में कितने वीक है 4 वीक, तो हमें 4 वीक यूज करनी है। तो 4 5 तो बच्चों कितने रुपीज होंगे मंथली के 1500 रुपीज। इफ द मैंगो सीजन कंटिन्यू फॉर 3 months and you eat mango regularly, give an estimate of mango required and it is cost during the season। बच्चों ये 1 मंथ का हुआ। यदि हम वो 3 मंथ मैंगो के सीजन जो 3 मंथ रहते हैं हम तीनों मंथ तक यूज करना चाहते हैं तो कितना होगा हमें वो फाइंड करना है। यदि हम बच्चों 3 मंथ तक मैंगो खाना चाहते हैं तो कितना खर्च होगा 4500। चलो अब ऐसे आगे। द वे पेरेंट पीक्स द रो मैंगो द विलेज कैन कॉम्पैक्ट विथ ईच अदर फॉर ब्रेकिंग हर मैंगो फ्रॉम द ट्री बाय हिटिंग स्टोन ड्यूरिंग द वेकेशन टाइम। इफ दे आर एबल टू गेट 1 मैंगो they with the spirit of competitions among the children, but sometimes hurt and mother is constantly falling for the kind scenes are created. Drama Mahabharat take place under mango tree. Noise of people go louder than cooking of cuckoo birds। बच्चों जब
कच्ची मैंगो को तोता खाता है, इसी तरह हम गांव के सभी बच्चे जब मैंगो के ट्री को देख जाते हैं तो हम मैंगो चुराने के लिए भागते हैं। ऐसा ही जब मैंगो ट्री का मालिक हमें देख ले तब क्या होता है, तब वहाँ पर ज़्यादा आवाज़ हो जाती है। किसकी? वो जिसके वहाँ से हम मैंगो चुरा रहे थे उसकी। आगे लुक एट पिक्चर्स ऑफ मैंगो गिवन बिलो। मैंगो लुक फ्रॉम ब्यूटीफुल विथ इट्स लीव्स। ट्राई टू ड्रॉ सिमिलर पिक्चर्स ऑफ मैंगो एज गिवन बिलो। बच्चों यहाँ पर मैंगो की कुछ पिक्चर्स दी हुई है और मैंगो पिक्चर्स उसके लीव्स यानी पान के साथ बहुत अच्छी लग रही है। तो आपको भी ऐसी ट्राई करनी है और ऐसी पिक्चर अपनी नोटबुक में बनानी है। डू यू नो, क्या बच्चों आप जानते हो इंडिया प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 1,16 टन्स मैंगोज एवरी ईयर। बच्चों इंडिया में पर ईयर यानी हर साल 1 करोड़ 16 लाख टन्स मैंगो यहाँ से Do you know India produces approximately 1 करोड़ 16 लाख टन्स मैंगो एवरी ईयर। क्या बच्चों आप जानते हैं कि पर ईयर इंडिया में से 1 करोड़ 16 लाख जितना मैंगो का प्रोड्यूसर होता है। इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मैंगो इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मैंगो का प्रोड्यूस करता है। उत्तर प्रदेश डज इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द मैंगोज इन इंडिया। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा मैंगो उत्तर प्रदेश से प्रोड्यूस होती है। What do you know about the biggest mango? The biggest mango weighed 3.435 kg was displayed in Philippines. बच्चों आप सबसे बड़ी मैंगो के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ पर हमें डिस्प्ले पर सबसे बड़ी मैंगो दिखाई जा रही है जिसका वेट 3 kg 435 ग्राम जितना है और वो मैंगो कौन सी है? फिलीपाइंस। Was 30.48 सेंटीमीटर यानी 12 इंच इन लेंथ, 49.53 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस एंड 17.78 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। यानी बच्चों यहाँ पर मैंगो की लेंथ बताइए 30.48 यानी बड़ी स्केल जितनी, फिर उससे आगे उसकी ब्रेथ यानी ब्रेथ बताइए 17.78 एंड उसका सर्कुलेशन यानी जो उसका राउंडर होता है वो टोटल 49.53 सेंटीमीटर जितना है। आगे जेंसी हैज मेड पिक्चर्स ऑफ मैंगो एंड डिफरेंट शेप ऑफ मैंगो। यहाँ जेंसी ने मैंगो के डिफरेंट शेप के यूज से बनाए हुए, जैसे ट्राइंगल है, ओवल है, ये जो भी पिक्चर्स में दिखते हैं उस सबको यूज करके जेंसी ने बहुत सारे पिक्चर्स बनाए हुए हैं, वो आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करने हैं। When you go to market to buy mangoes, don't get confused to see so many different type of mangoes. Search yourself in the market for the following type of mango. Buy whichever type of mango you like and enjoy it. Now roll this mango on card paper of different shape. क्या बच्चों आप मार्केट में जब मैंगो लेने के लिए जाते हैं तब कंफ्यूज हो जाते हो? आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको अपने हिसाब से मैंगो के डिफरेंट टाइप ढूंढकर मैंगो को खरीदना है और आपको जो भी पसंद है उसका आपको उसके साथ एंजॉय करना है। जो यहाँ पर बहुत सारे मैंगो में दी हुई है, पहले हाफूस है, अल्फोंसा है, फिर केसर, तोतापुरी, लंगड़ो, दशहरी एंड बादाम। Which type of mango from the above given varieties have you tasted? बच्चों आपने कितने टाइप के मैंगो देखी है और कौन सी टेस्ट की है वो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। थैंक यू।